आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिलाधीश मृणाल मीणा ने बालाघाट चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर गायनिक यूनिट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा और सफाई के कार्यों में सुधार आया है। मरीजों के परिजनों के लिए कुर्सियां लगाई गई है। लिफ्ट शुरू हो गई है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जल्द ही 3 काउंटर बनाए जाएंगे तथा एक्सरे की रिपोर्ट फिजिकल रूप से दी जाएगी। उसको जब अपन लिखते हैं अपन को बोलते भी हैं कि अपन को ऑक्सीजन प्लान दे दीजिए यहाँ पे या उसका कनेक्शन यहाँ जोड़ दीजिए रोड क्रॉस करके, दोनों ऑप्शन दिए हैं जब तक वो जॉब ना करे। अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर गायनी यूनिट तीनों चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और पूर्व की स्थिति के साथ में जो निर्देश दिए थे उनका क्या क्या कंप्लायंस सिविल सर्जन साहब और उनकी टीम के द्वारा किया गया है उसकी जानकारी ली गई है। और जैसे आप लोग भी साथ में ही थे तो कुछ चीज़ों में तो सुधार देखने को मिला है। साइनेजेस और सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से जो सीसीटीवी का सिस्टम दोनों हॉस्पिटल्स में बनाना था और साफ़ सफाई, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पेशेंट्स के साथ में जो सहयोगी आते हैं उनका जो वेटिंग एरिया के लिए चेयर्स लगाने के लिए और बेंचेस लगाने के लिए बोला गया था वो भी लग चुकी हैं और जो लिफ्ट शुरू करने के लिए बोला गया था लिफ्ट भी शुरू हो चुकी है। कुछ चीज़ों में अभी भी काम बाकी है जो डॉक्टर से फीडबैक लेके और मरीज़ों से फीडबैक लेके पता चला है। उसमें यह है कि एक तो जो बर्थ सर्टिफिकेट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है, पुराने बर्थ सर्टिफिकेट्स का, उसमें अभी बहुत भीड़ लग रही है। तो उसके संबंध में 3 काउंटर्स और बढ़ाने के लिए टीम को यहाँ पे बोला गया है, जिसमें 2 काउंटर हमारा जो जन औषधि केंद्र है उस पर बढ़ेंगे और 1 काउंटर हम यहाँ पे डीएच में बढ़ाएंगे। इसके साथ में एक्सरे की जो फिजिकल कॉपी होती है वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही है कई केसेस में, तो सिविल सर्जन साहब को ये निर्देश दिए गए हैं कि उसके लिए शीट्स का अरेंजमेंट करें और एक्सरे की कॉपी, क्योंकि प्रावधान है कि उनको फिजिकल कॉपी मिलनी चाहिए, तो फिजिकल कॉपी शीट में उनको प्रोवाइड करी जाए पेशेंट्स को। आई यूनिट में यहाँ पे ओपीडी अच्छी चल रही है, दोनों डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द ही ये लेज़र का जो जांच का इक्विपमेंट होता है और एक और इक्विपमेंट उनके द्वारा बताया गया उसको हम प्रोवाइड यहाँ पे कर सकें। और इसके साथ में एक डायलिसिस यूनिट में एक मशीन ख़राब पड़ी है, तो उसके संबंध में या तो आउटसोर्स एजेंसी अगर उसका सुधार करती है तो उनके माध्यम से, अदरवाइज़ किसी और टेक्नीशियन के माध्यम से उसका सुधार करके और पेमेंट डिडक्ट करके उस पेमेंट का एडजस्टमेंट करने के लिए टीम को यहाँ पे बोला गया। सर, ओल्ड एज पेशेंट जो है, आई पेशेंट, उनके लिए तो सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यंग एज में अभी कैटरेक्ट और रेटिना जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से मशीनें नहीं है, ये बातें सामने आ रही हैं। हाँ, वो वही डॉक्टर मैडम से बोला गया कि हम अपना लिस्ट एक बार दे देंगे। कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे पहले ऑर्डर हुए थे जो डिलीवर नहीं हुए, तो अगर हम उसको कैंसिल करके इनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसका प्रयास करेंगे कि इमीडिएटली वो व्यवस्था यहाँ पे बहाल करें। कुछ चीज़ें सर पुनरावृत्ति होती है, जैसे सफाई की व्यवस्था हो, अतिक्रमण फिर से हो जाता है, करते तो हैं लेकिन फिर से लिफ्ट भी आज आपने देखा है। अब देखिए, लिफ्ट में तो आप साथ में ही आए थे, सफाई भी आज ऐसा नहीं कि मैं इनको बता के आया था, बट सफाई दोनों ही हॉस्पिटल्स में प्रीवियस टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। और अगर पुनरावृत्ति होती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे पुरानी एजेंसी को सफाई ना करने के इशू में फिर टर्मिनेट किया गया था, नई एजेंसी ने काम करना शुरू किया है और ये काम अभी बेहतर है पहले से, इसमें और सुधार की गुंजाइश है तो वो उनको करने को बोला है। इसके साथ में अतिक्रमण का जो इशू है उसमें बिल्कुल निरंतर हॉस्पिटल और उनकी सिक्योरिटी टीम को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस का मूवमेंट चलता है और अगर हमारे गेट के आसपास में छोटे छोटे ही शॉप्स लगना शुरू हो जाते हैं तो मूवमेंट काफ़ी हद तक बाधित होता है। तो अभी नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है, आज पूरी टीम इसमें लग के कार्रवाई करेगी और सिविल सर्जन और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसमें इंश्योर करेंगे कि ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और पीएम के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? देखा जाता है कि जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो बनते नहीं रहते और उसमें समझ नहीं आता कि डॉक्टर है या कोई है। इस चक्कर से भी यहाँ पे कई बार विवादित की स्थिति बनती है। अच्छा, नहीं, फिर उसमें यही निर्देशित किया जाएगा कि जो निर्धारित ड्रेस कोड हो सभी उसमें ही रहे ताकि कोई विवाद इसमें नहीं हो। सर, पीएम के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? ये बहुत बड़ी समस्या, हर आदमी पीएम का खर्चा नहीं उठा पाता क्योंकि गरीब वर्ग आता है
बाहर से आता है और डेथ हो जाती है, तो इस समय लगता है 1700-1800 रुपये। इसके लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है? समय वैसे ही गमी में रहते हैं सर, दुख का नहीं, वो समय बिल्कुल एक मेजर इशू है कि और ऐसी शिकायतें भी मिली हैं। इसके संबंध में हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि एक फुल टाइम स्टाफ इसमें जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल का स्टाफ हो वो इसमें मिले, और जो इसमें पीएम का काम डॉक्टर्स की टीम के साथ में मिलके वही स्टाफ करे, ताकि फिर ये जो पेशेंट्स के साथ बार बार समस्या आ रही है इससे हम लोग निजात पा पाएँ। सर स्ट्रक्चर को लेकर मरीजों के परिजन खींच रहे हैं। नहीं, इसमें मेनली डीएच में इशू ये आया है, तो इनको के लिए लोग लगाने के लिए बोला है कि देखिए बहुत ही बड़ी समस्या है ये कि अगर कहीं पे हमको हॉस्पिटल की टीम के द्वारा अगर इसमें लापरवाही करी जाती है तो वो बहुत ही गंभीर विषय है। सिविल सर्जन साहब को बोला गया है कि भाई इसमें हमारी टीम लग के साथ। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।